ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान। आत्मा क्या है? दिखाई क्यों नहीं देती? आत्मा क्या है? दिखाई क्यों नहीं देती? ये आज का विषय है। सारी दुनिया का सबसे बड़ा विषय है कि आत्मा क्या है, ये आखिर दिखाई क्यों नहीं देती है। विज्ञान वर्सेस अध्यात्म, इसमें हम विज्ञान की दृष्टि से इसको देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे और हम चौंकाने वाला सच जानेंगे जो हमें चौंका देगा। ऐसा सच हमें मालूम पड़ेगा। विज्ञान वर्सेस अध्यात्म। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य सरल भाषा में आत्मा के ज्ञान को समझाना है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे खुले मन से सुने, विचार करें और अपने विवेक से स्वीकार करें। और इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो सबके पास भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वॉल्यूम 1, सबसे बड़े प्रश्न। हम एक पुस्तक को इसमें ले रहे हैं जो हमने लिखी है। वॉल्यूम 1, सबसे बड़े प्रश्न। विषय है आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। पुस्तक का नाम है आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। उसका सेक्शन 1, आत्मा का मूल ज्ञान। आत्मा का मूल ज्ञान। प्रश्न टॉपिक है उसका पहला, आत्मा क्या है? क्या वे दिखाई देती है? एक बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। क्या मैं ये शरीर हूं या कुछ और? प्रश्न उठता है कि क्या मैं शरीर हूं या कुछ और? सामान्यता जवाब देना बड़ा कठिन लगता है कि आखिर मैं हूं तो कौन हूं। ओम शांति भाई जी। व्हाट एम आई? मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन सभी धर्म, सभी पंथ, सभी विचारधाराओं वालों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। सभी ये सच जानना चाहते हैं, परंतु कमाल की बात है कि ये सच जानते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए सबको समझ में नहीं आता। तो यहां एक बहुत छोटे से चित्र के अंदर इसी बात को समझाया गया है कि मैं आत्मा हूं, मैं कॉन्शियस हूं, मैं
चेतन हूं। मैं क्या हूं? मन बुद्धि सहित चेतन आत्मा हूं, परम धाम की निवासी तथा परमात्मा की संतान हूं। शरीर मेरा रथ है, मैं शरीर नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं परम आत्मा भी नहीं। मैं आत्मा हूं और मैं परम आत्मा भी नहीं हूं। दुनिया में कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्या मैं शरीर हूं या कुछ और? जब कहते हैं मेरा हाथ, मेरा दिमाग, मेरा दिल, तो एक सवाल उठता है, ये मेरा कहने वाला कौन है? यहीं से आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि मेरा हाथ किसका है फिर? मैं शरीर हूं तो मेरा शरीर हो ना। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर का मतलब कौन है जो कह रहा है कि मेरा शरीर है? ये मेरा कहने वाला कौन है? आत्मा क्या है? बेसिक डेफिनेशन, सरल परिभाषा आत्मा की, आत्मा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है। आत्मा एक ऊर्जा, एनर्जी है, एक चेतन शक्ति है। ये सोचती है, ये निर्णय लेती है, ये याद रखती है, ये अनुभव करती है। याद भी रखती है और अनुभव भी करती है। शरीर एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर होता है ना, आपने देखा होगा, एक क्या होता है? कंप्यूटर होता है। देख रहे हैं? इस कंप्यूटर के अंदर ये हार्डवेयर, हार्ड डिस्क होती है, हार्डवेयर ये कंप्यूटर है। अब इसको चलाने वाला ऑपरेटर अलग है ना, आत्मा। बिना ऑपरेटर के ये कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता। आत्मा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर हो गया हार्डवेयर, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी प्रकार शरीर है, उसमें आत्मा होती है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। कंप्यूटर दिखाई देता है, परंतु कंप्यूटर में जो हमने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो दिखाई नहीं देता। जैसे शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार हार्डवेयर दिखाई देता है, कंप्यूटर दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिक उदाहरण, मान लीजिए एक कंप्यूटर है, सीपीयू, रैम, स्क्रीन सब ये, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या कंप्यूटर चलेगा? पूरा का पूरा कंप्यूटर है पर तो उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्या वह काम करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है।
तो वो मृत है, शरीर मृत शरीर हो गया, डेड बॉडी। मुरली है 5 जुलाई 2023। आत्मा ही सोचती है, समझती है और संस्कार धारण करती है। आत्मा के 3 काम है। आत्मा सोचती है, समझती है और संस्कार धारण करती है। ये 3 काम करती है आत्मा। शरीर तो सिर्फ कर्म करने का साधन है। शरीर तो सिर्फ कर्म करने का साधन है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि आत्मा में 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 फैकल्टीज हैं आत्मा के अंदर, जो इस शरीर को चलाती है। आत्मा इस शरीर के 3 कर्तव्य करती है। यह हमें समझ में आ गया होगा। यह आत्मा इस प्रकार है जैसे एटम होता है। एटम देखा है आपने? ये एटम है। इस एटम के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार, जैसे ये एटम में 3 चीजें होती हैं, आत्मा में भी उसी प्रकार 3 चीजें होती हैं। आत्मा का ये बाहर का जो कवर है, यह है इलेक्ट्रॉन। एटम में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो एटम को बाहर से कवर करके रखता है। और उसके अंदर एक ब्लू कलर और एक रेड कलर दिखाया है। एक है बुद्धि और एक है संस्कार। और जो आउटर है वो है मन। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 जैसे एटम के अंदर होते हैं, ऐसे ही आत्मा में भी 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। You need to unlock your iPhone first. भाई जी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन यही है क्या? इलेक्ट्रॉन, फोटोन अलग चीज होती है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हाँ। और प्रोटॉन, ओके, ये जो है ना एटम में होते हैं। जो दुनिया में साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं एटम, है नहीं, उस एटम के सभी अंदर अणु में। 3, हाँ जी, सभी अणुओं में होती है ये। सभी अणुओं में 3 चीजें होती हैं। उसको वो वहां जो बोला जाता है, वहां बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर लेयर है, बाहर। जैसे हम मोटे रूप से समझे कि यदि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा हो, चने जैसा हो, तो चना होगा तो उसमें 2 तो अंदर दाल के दाने होंगे, ऊपर से एक कवर होगा। कवर होगा, हाँ। समझ गए? मटर का हो, कुछ भी ले लो, ठीक है। हर एक दाने डबल, 2 ही दल होते हैं, 2 दल होते हैं उसके अंदर। तो ऊपर जो है ना क्या होता है, कवर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना आउटर कवर है, और ये जो है ना 2 जो है ना अंदर होते हैं, बुद्धि और संस्कार। और इसके फंक्शन में अच्छी तरह से इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम उसकी रचना बता रहे हैं कि कैसे होता है। क्या आत्मा दिखाई देती है? सीधा उत्तर नहीं। आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? कारण एक, आत्मा बहुत सूक्ष्म है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कारण नंबर 2, इसका आकार अत्यंत छोटा बिंदु रूप है। कारण नंबर 2 है, ये भौतिक, फिजिकल नहीं है। ये ऊर्जा है, ये पदार्थ नहीं है। अंतर आगे हम करेंगे।
ये फिजिकल नहीं है। फिजिकल किसे कहते हैं? जो पांचों तत्वों से बना हो या 118 एलिमेंट्स जो हैं साइंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, उन तत्वों से कोई चीज बनी है तो वो फिजिकल है। और जिसमें ये पांचों तत्व नहीं है वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। मैटर को हम तीन प्रकार का देखते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ये तीन प्रकार के मैटर होते हैं जो या तो पांच तत्वों में से कोई होगा या 118 विज्ञान के तत्वों में से तत्व होंगे। उनको कहा जाता है मैटर, जो तत्वों को मिलाने से बनते हैं। वैज्ञानिक पदार्थ तुलना। का तीन अवस्था है, वो प्रकार नहीं है। हाँ जी, है। हाँ जी, पदार्थ का तीन अवस्था है, जैसा लिक्विड और सॉलिड। ये हाँ। तीन अवस्था है, वो प्रकार नहीं। उनको एलिमेंट को नाम दिया गया है ना, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स है ना। कॉपर अलग है, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, टिन अलग है, लीड अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है। अलग अलग एलिमेंट्स है ना ये। वो तो एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं, कंबाइंड एलिमेंट्स है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्या बोलते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड, वो तीन अवस्था है। हाँ, तीन तीन प्रकार कहेंगे ना। तीन प्रकार नहीं भाई, तीन अवस्था। उसको बोलते हैं भाई जी 3 स्टेट्स। अच्छा, स्टेट्स, अवस्था है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे मतलब उसकी लिक्विड भी, कोई लिक्विड है वो फिर गैस भी बन सकती है, कोई सॉलिड है वो लिक्विड भी बन सकता है, तो उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। हाँ, हाँ जी। मतलब जैसे कोई सॉलिड है, उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड में जा सकता है, तो उसकी अवस्था चेंज हो गई। और लिक्विड है वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये अवस्थाएं हैं, ठीक है। वैज्ञानिक तुलना। क्या आपने कभी वाईफाई देखा है? किसी ने वाईफाई देखा है? नहीं देखा। जी भाई जी, हम लोग लगा भी रखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखी है? नहीं देखी। जी, घर में लगा रखे हम लोग। आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, वाईफाई लगा रखी है, परंतु देखा नहीं है कि वाईफाई क्या होता है। जो आपने घर में लगा रखा है वो आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो उस वाईफाई को आप तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट वाईफाई नहीं है। अब बल्ब है वो हमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु बल्ब फ्यूज हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है नहीं, परंतु बल्ब तो हमें सिर्फ दिखाने का काम करता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। टेस्टर भी बल्ब है, वो भी हमें दिखाने का काम करता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, परंतु उसके फंक्शन से हम उसे देखते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। बल्ब जल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है। फ्रिज चल रहा है, पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। पंखा नहीं चल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, लाइट नहीं है। लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, उसको देखने के लिए फिर हम छोटा सा टेस्टर लगाते हैं। बल्ब है वो भी एक किस्म से, हाँ, वो बताता है लाइट आ रही है, ये बल्ब जो है ना खराब हो गया है, ट्यूब जो है खराब हो गई है, पंखा जो है खराब हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, उसको देखने के लिए हमें उसके फंक्शन को लेना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन उनका प्रभाव देखा है। वैसे ही आत्मा नहीं दिखती, लेकिन उसका कार्य दिखते हैं। आत्मा नहीं दिखती, लेकिन उसके कार्य दिखते हैं। बिजली दिखाई नहीं देती, परंतु उसके कार्य से हम समझते हैं। वाईफाई अपने आप में नहीं दिखाई देता, हम मोबाइल में देखते हैं, हमारी
व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, कॉल नहीं हो रही है या साइट नहीं खुल रही है, तो हम समझते हैं कि वाईफाई नहीं है। वाईफाई दिखाई नहीं देता, परंतु हम उसे फंक्शन से ही समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा नहीं दिखती, लेकिन उसके कार्य दिखते हैं, लेकिन उसके कार्य दिखते हैं। मुरली है 10 जनवरी 2024। आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इस शरीर रूपी रथ को चलाती है। आत्मा कहां रहती है? उत्तर, आत्मा इस शरीर में रहती है माथे के बीच भ्रिकुटी में, माथे के बीच भ्रिकुटी में। तो उसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा कहां होती है? ये वो स्थान है। मोटे रूप से हम किसी भी आम व्यक्ति को बताना चाहें कि आत्मा कहां होती है, तो आत्मा दोनों आंखों के बीच में ऊपर भ्रिकुटी में होती है। यहां क्यों कहा इसको? वास्तव में आत्मा यहां कोई बाहर नहीं होती, आत्मा अंदर होती है। ये भी हम समझ सकते हैं कि बाहर तो आत्मा हम नहीं बैठी रहेगी ना, अंदर होगी। तो अंदर भी कहां पर होगी आत्मा, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा, ये हम थोड़ा बड़ा करता हूं इसको। ये जो आप देख रहे हैं नीचे रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है। ये रीढ़ की हड्डी, बीच में उसके जो हमारे मैसेज लाने वाले तंत्रिका तंत्र का, मतलब क्या बोलते हैं इसको, नर्वस सिस्टम का हो, जो संदेश वाहक नलिकाएं हैं हमारी, जो बॉडी से संदेश लेकर आती हैं और संदेश लेकर जाती हैं, वो हमारी इस रीढ़ की हड्डी में से आती है। और उनका पूरी बॉडी से कनेक्शन, ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स लगे होते हैं, जिनके द्वारा वो निकलकर अलग अलग अंग के साथ जुड़ी होती हैं और सभी आकर इसके अंदर जुड़ जाती हैं और यहाँ से मैसेज ब्रेन में आता है। तो ये जो आप रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का ये जो है ना ऊपरी हिस्सा है, जिसके ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है। ये ब्रेन जो है टिका हुआ है। हार्ड डिस्क जो है, जिस रीढ़ की हड्डी के ऊपर की जो टफ हड्डी होती है, मतलब काफी कठोर होती है, और वो इतने बड़े सिर का वजन अपने ऊपर उठाकर खड़ी रहती है, जिसके ऊपर ये सिर घूमता रहता है, इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं करता है। ये रीढ़ की हड्डी का जो है ना टॉप पॉइंट है, जहां ये ब्रेन जो है ना टिका हुआ है। यहां पर 3 ग्लैंड्स है। इसको हम दूसरे चित्र में आपको दिखाता हूं। यहां पर 3 ग्लैंड्स हैं। ये ब्रेन हो गया। इस ब्रेन के अंदर हमारे पास जहां ये खोपड़ी रखी हुई है, उसके पास पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और ये ग्लैंड्स हैं। इनके चार तरफ से जो मेन जो है ना इसके अंदर आता है पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। ये जो 3 ग्लैंड्स हैं, इन 3 ग्लैंड्स के पास आत्मा की सीट है। आत्मा की सीट है, जहां से आत्मा बैठकर पूरी बॉडी से आने वाले मैसेज को रिसीव करती है और उनको पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के आधार पर हार्मोन्स रिलीज करके पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, मैसेज देती है। इसीलिए इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। तो मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे ये आज्ञा चक्र कहां पर होगा। ये बाहर नहीं होता, ये अंदर होता है, जहां से पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है। इस कंट्रोलर आत्मा यहां है, इसलिए योग के अंदर इसको आज्ञा चक्र कह देते हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा। समझाने के लिए ब्राह्मण यहाँ तिलक लगाते हैं, बहनें भी भाई को यहाँ तिलक लगाती हैं, तो इस पर ये यहाँ पर तिलक
लगाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? उदाहरण, जब आप किसी से बात करते हो आप उसकी आंखों में देखते हो, पैरों में नहीं। क्यों? क्यों क्यों देखते हैं? कौन बताएगा? आत्मा इन आंखों से सामने वाले की आंखों में आत्मा को देखती। जब आंखें एक दूसरे को देखते हैं, वास्तव में ये आंखें तो सीधी करने के लिए होती हैं ताकि आत्मा आत्मा को देख सके, जबकि हम देख नहीं सकते इन चर्म चक्षुओं से। उसे हम बुद्धि के द्वारा समझ जाते, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम उसे समझ जाते। ठीक है? आंखों के माध्यम से व्यक्त होती है। व्यक्त कैसे कहते हैं? व्यक्ति, शरीर को। तो व्यक्ति, व्यक्त, प्रकट होना। आत्मा इन आंखों के द्वारा व्यक्त होती है, दिखाई देती है, देखी जाती है। मतलब एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। यदि एक डेड हो गया है, बेशक उसकी आंखें खुली हैं, उसके अंदर हम देखेंगे तो वो हमें नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी आंखें डेड है। हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी आंखें डेड हैं। डेड आंखें मेरी आंखों के अंदर देखेंगी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आंखों के माध्यम से व्यक्त होती है। मुरली है, कोई अज्ञानी आत्मा हमारे से बातचीत कर रही है, वो भी हमें आत्मा के रूप में देख रही है और नहीं, जानती नहीं है, देख तो आत्मा को रही है। हम कहते हैं उसको, मेरी आंख में देख के बता जरा, मेरी आंख में देख के बोल। मेरी आंख में देखकर बोलेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, ये समझते हैं हम। आंख से आंख नहीं मिला सकता वो, क्योंकि उसके अंदर पाप है। सामने वाला झूठ बोलता है भाई जी, हाँ जी, सामने वाला झूठ बोलता है जब उसको आत्मा ज्ञान नहीं होता है। तब उसको कहते हैं ना, जरा मेरी आंख में देख के बात कर जरा तू, जी क्योंकि उसका भाई जी ये कोई जरूरी नहीं है उसके संकल्प में ये हो, इसका चेहरा कैसा है, सुंदर नहीं है, ये बात भी हो सकती है। वो बात अलग है। बात समझे नहीं, हमारे जो चेहरा है, चेहरा जब वो हमारी तरफ देखेगा तो उसके अंदर के भाव उसके चेहरे पर आएंगे, रियल भाव। सच क्या है वो आप समझ पाएंगे, क्योंकि आंख से आंख मिला तभी सकता है जब वो सच्चा हो। जो झूठा होगा वो आंख से आंख नहीं मिला सकेगा। भाई जी वो आंख में आंख भी मिला लेंगे, झूठ बोलते हैं, ऐसे भी हैं। बोलते हैं बहन जी, मैं समझ रहा हूं, बोलते हैं, परंतु पकड़े जा सकते हैं यदि कोई समझदार हो तो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही। रोटी सारे खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई देख रहा होता है, हर एक समझ जाता है कि मेरी आंखें देख रहा है, कि मेरा नाक देख रहा है, कि मेरा कान देख रहा है, मेरे तिल को देख रहा है, किसको देख रहा है, सबको समझ में आ जाता है कि वो कहाँ देख रहा है। ये सारी भाई जी, ऐसा बातें। क्यों होता है? आंखों में आंख डालने से झूठ नहीं बोल सकता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों का कोई मतलब होता है कि बात सारी है कि जब आत्मा देखती है, उसके भाव उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके माइंड में जो आ रहा है, जो आप देख रहे हैं, वो आपके चेहरे पर आएगा। आपकी पसंद की चीज है, आपके पसंद की चीज नहीं है, आपको प्यार से देख रहा है, आपको नफरत से देख रहा है, आपको भय से देख रहा है, आपको ईर्ष्या से देख रहा है, वो सारा समझ में आएगा। फेस, यदि वो उसके आंखों से आंखें मिलाना, ये सारी बातें इसमें होता है, परंतु ये विषय अलग हो जाता है।
डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए इसको वापस लिया जाता है, क्योंकि आत्मा का अभी हम आत्मा के बारे में जान रहे हैं कि आत्मा शरीर के भ्रिकुटी के बीच में है, और ये जो है आत्मा जब आंखों की तरफ से ये दोनों जने आंखें एक दूसरे की तरफ करके देखते हैं तो आत्मा आत्मा को देखते हैं, अच्छा भी लगता है। आप यदि मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि आपको, मैं आपकी कॉलोनी में आया हूं, आपने मुझे देख लिया, अपने घर से, आपने खिड़की से, कहीं से भी आपने मुझे देख लिया, मैंने नहीं देखा, मैं तो चला गया। परंतु आप कहेंगे मैंने आपको देखा था, अच्छा भी ठीक है, देखा था। परंतु यदि मैं भी आपको देख लेता हूं, आप नहीं देखते, तो भी हमारा देखना बराबर नहीं हुआ। परंतु आपने भी देखा और मैंने भी देखा, जब देखा तो हमारी एक्सेप्टेंस हुई, तब आपने भी समझ लिया कि हाँ, और मैंने भी समझ लिया हाँ। और इसको हम और एलोबरेट करते हैं कि आपने नमस्ते किया और मैं जा रहा था, मैंने पीछे मुड़ा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, परंतु मैंने ऐसे ही बोल दिया नमस्ते, चला गया, तो आपको अच्छा लगेगा? आपने नमस्ते बोला, मैंने आपकी तरफ देखे बिना नमस्ते करके चला गया, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा भाई जी। नहीं लगेगा। जब आंख से आंख मिलेगी तो अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं बात को? कि आंख से आंख मिलना मतलब मीन्स आत्मा आत्मा को देखती है, परंतु ना वो आत्मा बता सकती है, ना वो आत्मा बता सकती है कि किसको देखा। ठीक है कि नहीं? कैसी है आत्मा, क्योंकि वो इन आंखों से देखी जाने वाली नहीं है, परंतु उसने फेस पर होने वाले, आंखों से अभिव्यक्त होने वाले भावों से समझ लिया कि ये कैसी आत्मा है। उसके भाव उसके बारे में अभिव्यक्त करेंगे। शरीर अभिव्यक्ति का व्यक्ति, इसको इसलिए कहा व्यक्त करता है, आत्मा व्यक्त करती है। अभी हमने ये बात की है ना, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा आंखों के माध्यम से व्यक्त होती है। व्यक्ति क्यों कहा है? व्यक्त होना मतलब दिखाई देने वाला। उसकी ऊर्जा के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा आंखों के माध्यम से दिखाई देती है। जैसे बिजली बल्ब के माध्यम से समझ में आती है, हाँ बिजली है। पंखा चल रहा है तो समझ में आता है बिजली है। हमारा मोबाइल वर्क कर रहा है, साइट खुल रही है तो वाईफाई है, वरना हम वाईफाई को नहीं देख सकते, बिजली को नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार आत्मा को भी नहीं देख सकते। आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच विराजमान रहती है और यहीं से पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। ये अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। आत्मा और शरीर का संबंध, रिलेशन समझिए। आत्मा ड्राइवर है तो शरीर क्या है? कार है। इसलिए गीता में लिखा गया, शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब आत्मा रथी नहीं होता तो उसे कहते हैं आरथी। क्या इस रथ को चलाने वाली आत्मा नहीं है? उदाहरण, कार खड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है, कार चलेगी? ड्राइवर नहीं है तो कार नहीं चलेगी। कोई भी ड्राइवर चाहिए तो कार चलेगी, ड्राइवर होगा तो कार चलेगी। ड्राइवर बैठा है, कार चलने लगती है। ड्राइवर बैठा है तो कार चलने लगती है। वैसे ही आत्मा शरीर में है तो जीवन है, आत्मा शरीर में नहीं है तो जीवन नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों साथ हैं, वो जीवन है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो जीवन शुरू होता है, जब ये दोनों अलग होते हैं तो जीवन खत्म होता है। यहां हम ये समझ ले, किसका जीवन खत्म होता है? किसका जीवन खत्म होता है? एक शरीर का, एक शरीर का। आत्मा तो शरीर से पहले भी थी, आत्मा शरीर के बाद भी रहेगी। शरीर पहले भी, शरीर मतलब जब आत्मा आई तभी शरीर दिखाई दिया हमें, या तभी हमारा शरीर फंक्शन में आया, और जब आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी कहेंगे। ठीक है कि नहीं?
चेतन हो जाती है, ड्राइवर बैठा है तो कार चलने लगती है। आत्मा निकल गई तो मृत्यु। आत्मा शरीर रूपी वाहन को चलाने वाली चालक है। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। 5 आत्मा के गुण। 5वां नंबर क्या है? आत्मा के गुण। आत्मा के गुण हमें अच्छी तरह याद होंगे। आत्मा के 7 मूल गुण हैं। 7 रंग भी होते हैं। 7 रंग भी होते हैं और 7 गुण हैं, 7 सुर हैं, 7 दिन हैं। फिर इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। शांति ये नीला रंग होता है। लव लाल कलर होता है। सुख हरा रंग होता है। शक्ति ऑरेंज कलर। पवित्रता सफेद। ज्ञान पीला। आनंद बैंगनी। मतलब ये 7 जो है कलर होते हैं और इन 7 कलर से 7 गुणों का संबंध है। तो आत्मा एक ऐसी ज्योति है जो 7 रंगों से मिलकर बनती है। ज्योति भी, प्रकाश भी 7 कलर से मिलकर बनता है। 7 रंगों से मिलकर ज्योति बनती है। 7 गुणों से मिलकर आत्मा बनती है। फिर दुख क्यों आता है? क्योंकि आत्मा अपने मूल गुण भूल गई और शरीर को मैं मान बैठी। भूलने का कारण स्वयं को आत्मा भूल स्वयं को शरीर समझ बैठी। शरीर को मैं मान बैठी है। इसे कहते हैं देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। मुरली है 25 अगस्त 2023। जब आत्मा देह अभिमान में आती है तब उसके मूल गुण दब जाते हैं और विकार प्रकट होते हैं। विकार क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। आत्मा अमर है या मरती है? महत्वपूर्ण सत्य। आत्मा अमर है या मरती है? आत्मा इमोर्टल है, अमर है। वैज्ञानिक दृष्टि, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। इसको ध्यान से समझना है। केवल रूप बदलती है। एनर्जी केवल और केवल रूप बदलती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। वो हमेशा थी, है और रहेगी। केवल उसका रूप बदल जाता है। केवल एक रूप, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसको हम हाँ जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का परिवर्तन। जैसे हमारे पास सेल है, आप देख रहे हैं ये हमारे पास सेल है। अब सेल जो है बैटरी में डाला तो सेल के अंदर जो पावर थी वो लाइट के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक इसी प्रकार तेल है, वो एनर्जी, तेल लिक्विड था, इसको हमने कार में डाला, वो गाड़ी को चलाने के लिए काम करता है। इसी प्रकार से हमने कुछ भी केमिकल्स मैकेनिकल हो जाता है। हमने केमिकल, कुछ भी गाड़ी है, तेल है, उसमें तेल दिया है या हमने कोई ग्रीस वगैरह दी है तो गाड़ी चलने शुरू हो गई। बिजली है, बल्ब जलना शुरू हो गया। बिजली है तो उससे जो है ना हमारे पास हीटर भी चल सकता है, कूलर भी चल सकता है, एसी भी चल सकता है। सनलाइट है, सनलाइट कन्वर्ट होकर के पेड़ों में क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स इकट्ठा करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है
लाइट जो है ना चेंज कन्वर्ट होती है। सरल बल्ब जो है ना बिजली का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट और गर्मी ये दोनों देगा। बिजली है तो बल्ब लाइट भी देगा और क्या देगा, साथ में गर्मी भी देगा। जो हमारी बिजली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हमें दो चीजें देती है, उसको कन्वर्ट हो गई। जो बिजली आ रही थी वो अब लाइट देने में बदल गई, वो ऊर्जा लाइट बन गई, वो ऊर्जा हीट बन गई। तो ये क्या करती है, एनर्जी जो है बदल जाती है, रूप बदल जाता है उसका। इसी प्रकार ये काइनेटिक, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, झूला आपने देखा है, झूला इधर से ऊपर जाता है और वहां जब बिल्कुल अपनी हाइस्ट उसके बाद नहीं जा सकता, वहां से वो बड़ी तेजी से नीचे आता है। जब वो तेजी से नीचे आता है तो वो होता है मतलब जो है ना गति देने वाली। अब गति देने वाली जो एनर्जी थी वो क्या होती है कि उसको पोटेंशियल एनर्जी से जो है ना इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमल और पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा होती है। मतलब जहां देखते हैं आप झूला नीचे बिल्कुल खड़ा हो गया है, वो है काइनेटिक एनर्जी और जीरो मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर वो बिल्कुल रुकी हुई है और उसके बाद उसको हमने धक्का दिया और वो बहुत दूर चला गया, मैक्सिमम वो उसकी है मैक्सिमम एनर्जी, बहुत ऊंचा चला गया। जब ऊंचा चला गया तो वहां जाकर के भी उसकी जो जीरो हो गई, अब उससे ऊपर नहीं जा सकता। जितनी जोर से हमने धक्का दिया था उतनी तेजी से वे ऊपर चला गया, वो तो वहां जीरो हो गई। अब जीरो होने के बाद क्या है कि हमारे पास वजन था, उस वजन के कारण वो नीचे आई। अब वो जब नीचे आई तो वो क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो इतनी तेजी से आती है नीचे कि वो और आगे तक चली जाती है। जब वो आगे जाकर ऊपर जीरो हो जाती है वहां से नीचे आती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये हम समझ रहे हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। उसमें तीसरा झूला है, जैसे उसको दिखाया, ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब जीरो हो जाना, रुक जाना, जहां उसके बाद वो आगे नहीं जा सकती। अब वो जब नीचे झूला खड़ा हुआ था तो वहां जीरो था, पर उसको धक्का दिया गया, गतिज ऊर्जा दी गई तो वो दूर तक ऊपर चढ़ गया। पर ऊपर जाने के बाद आगे उससे ऊपर नहीं जा सकता था, वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और उसके बाद उसका अपना जो वेट था वो उसके कारण नीचे आई। नीचे आने पर उसके अंदर गति बन गई और गति इतनी तेज थी कि वो उसको दूसरी तरफ ऊपर ले जाती है। तो ये दो प्रकार की एनर्जी बदलती रहती है। ठीक, नीचे आने पर गतिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा होती है। सोलर पैनल सूर्य का ऊर्जा बिजली में बदल जाती है। एक लाइन में हमेशा एनर्जी समझेंगे, एनर्जी हमेशा रहती है, बस उसका रूप बदलता रहता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे आत्मा की शक्ति एनर्जी नष्ट नहीं होती, वैसे ही ये वे अलग अलग रूप में प्रकट होती रहती है। वो अलग अलग रूप में क्या होती है, प्रकट होती रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। मुरली है 3 मार्च 2024। आत्मा अविनाशी है, वे एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। हम इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे, जो कुछ अभी हमने किया है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे शॉर्ट में। नंबर 1, मैं शरीर नहीं आत्मा। नंबर 2, आत्मा ऊर्जा है, दिखाई नहीं देती। नंबर 3, आत्मा शरीर को चलाती है। नंबर 4, आत्मा अमर है। नंबर 5, आत्मा अपने गुण भूल गई है। आत्मा अपने गुण भूल गई है।
नंबर 6, ज्ञान से आत्मा जागती है। ज्ञान से आत्मा जागती है। बच्चे के लिए कैसे समझाएं? अब छोटे बच्चे हों, उनको हमें समझाना हो यही चैप्टर, तो हम कैसे समझेंगे? बच्चों के लिए सरल समझ। बच्चों को बताना है, तुम एक छोटा सा लाइट पॉइंट हो, ज्योति बिंदु हो। क्योंकि उनको ज्यादा बातें नहीं समझा सकते, उनको समझाने के लिए हमने केवल इतना ही बताना है कि तुम एक छोटा बिंदु हो। ये शरीर तुम्हारा ड्रेस है। जैसे आत्मा का माथे में बिंदी दिखाई है, ऐसे आप कह सकते हो कि ये तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा ड्रेस, ये शरीर जो है तुम्हारा ड्रेस है। तुम सोचते हो, शरीर नहीं। बस बच्चे इतनी ही बात समझ सकते हैं, उनको इतना ही समझाना है। वैज्ञानिक के लिए समझ। अब वैज्ञानिक को कोई आ जाए, समझदार व्यक्ति आ जाता है, तो उसके साथ कैसे बात करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे? उनके साथ बताना है कॉन्शियसनेस और ब्रेन, दो चीजों को आपने बताना है उनको। ब्रेन जो है, ये खोपड़ी जो है हमारी, ये ब्रेन जो है, ये कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। ब्रेन चेतना नहीं है, ब्रेन बॉडी का पार्ट है। आत्मा एक चेतना शक्ति है। चेतना है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है। परंतु ये ब्रेन आत्मा नहीं है। जैसे हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हमारा हाथ यहां माथे पे लगता है, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे करूं? तो वास्तव में वो खोपड़ी जो है वो नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ये खोपड़ी जो है, ये केवल और केवल एक इंस्ट्रूमेंट समझ लो, हार्ड डिस्क समझ लो, परंतु इसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर और चाहिए। ब्रेन एक टूल है, कॉन्शियसनेस उसको यूज करने वाला यूजर है, सोल है। कॉन्शियसनेस सोल या यूजर है। नियर डेथ एक्सपीरियंस भी यही बताते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या कहा जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आत्मा का अनुभव ध्यान मेडिटेशन से होता है। जब हम बहुत मेडिटेशन करते हैं तो हमें आत्मा का अनुभव होता है कि हम एक लाइट हैं, एक न्यारे और प्यारे हैं। अंधेरा था, उसमें भी जाते जाते एकदम रोशनी आ जाती है। ये सब जो मरने के टाइम पर होता है या मेडिटेशन के टाइम पर देखते हैं। जब मन शांत होता है तब आत्मा की शक्ति महसूस होती है। कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, तब तक दुख, डर और तनाव रहेगा। लेकिन जिस दिन हम समझ गए, क्या समझ गए? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उस दिन जीवन बदल जाएगा। उस दिन जीवन बदल जाएगा। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, कमेंट में जरूर लिखें, मैं आत्मा हूं। और इसको अनुभव करने का भी प्रयास करें। मैं भ्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ अजब सितारा,
आत्मा की तरह आत्मा हूँ, जो एक बहुत सूक्ष्म ज्योति लाइट है, उसे केवल हम संकल्प तो कर सकते हैं, परंतु इन आंखों से देख नहीं सकते। अगला अध्याय आत्मा जन्म कैसे लेती है, यह हम करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटी या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।